वेलकम टू जेनिक, माई सेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। और जैसा कि आपको पता है कि जेनिक में जी कोर वाला सीरीज चल रहा है, वहां पे मैं 21 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन बच्चों ने जेनिक लाइव ऐप पे जाके टेस्ट दिया था तो उनको अपना रिजल्ट भी पता चल गया होगा और उनका आंसर भी आ गया होगा। ओके, एंड जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, सबसे पहले वो बच्चे 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करेंगे एंड सबसे पहले आप सोल्व करोगे, उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। ओके, तो सोल्व करते हैं। देखो यहां पे है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सी फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, आपके पास एसी सर्किट गिवन है और यहां पे इस कैपेसिटर का वैल्यू पूछ रहा है फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपके? मतलब जो सर्किट है आपके पास वो प्योरली रजिस्टिव है। क्या है? प्योरली रजिस्टिव। तो कैसे सोल्व करोगे? देखो, सर्किट प्योरली रजिस्टिव। ओके, यूनिटी पावर फैक्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सर्किट प्योरली रजिस्टिव, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन आपको दिख रही है। ओके, तो रेजोनेंस कंडीशन आपको दिख रही है तो आपके पास कैपेसिटर है एंड यहां पे आपके पास इंपेडेंस है 30 एट एन एंगल ऑफ 40 एंड यहां पे यूनिटी पावर फैक्टर है। तो देखो कि आपको पता चल गया कि यहां पे अगर सर्किट प्योरली रजिस्टिव है तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0 हमारे को करना पड़ेगा। ओके, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारे को पता चल गई। इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। तो देखो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले आपको भी पता है कि ये पैरेलल सर्किट है, तो यहां पे आप डायरेक्टली क्या निकालते हो? एडमिटेंस निकाल लेते हो। ओके, तो टोटल एडमिटेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल एडमिटेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? 1 अपॉन जे ओमेगा ऑफ सी। ओके, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, क्योंकि आपको पता है कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड होता है कि नहीं होता? ओके, y इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड होता है, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी प्लस 1 अपॉन जेड का वैल्यू कितना है? 30 एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? y इक्वल्स टू जे ओमेगा ऑफ सी प्लस 1 अपॉन 30 एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। ओके, अब 30 एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री आपको पता है कि ये पोलर फॉर्म गिवन है, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे आप? रेक्टेंगुलर के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। ओके, तो देखो कि y इक्वल्स टू जे ओमेगा ऑफ सी प्लस 1 अपॉन, इसको आप रेक्टेंगुलर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 30 cos ऑफ 40 डिग्री प्लस जे साइन ऑफ 40 डिग्री। ओके, 30 मैंने यहां पे कॉमन ले लिया है। अब देखो कि यहां पे आपको कंडीशन तो पता चल गई है ना कि इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0 करने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर में आपको ये वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर इसका अपोजिट साइन लेके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो कि y इक्वल्स टू क्या कर दोगे आप? जे ओमेगा ऑफ सी प्लस, इसको कैसे कर दोगे आप? cos ऑफ 40 डिग्री माइनस जे साइन ऑफ 40 डिग्री कर सकते हो ना, डिवाइडेड बाई 30। अब नीचे भी क्या करना है आपको? cos ऑफ 40 माइनस जे साइन ऑफ 40 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास नीचे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। मतलब आपको भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो मतलब यहां पे कितना हो गया आपके पास? वैल्यू 1। इतना सभी को पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखो कि आपके पास ये कंडीशन आ चुकी है और आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0 आपको करना है। तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0 कर दो, ये भी आपके पास इमेजिनरी है और ये भी आपके पास इमेजिनरी है। तो देखो कि आपके पास क्या कंडीशन बनता है? जे ओमेगा ऑफ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? जे साइन ऑफ 40 डिग्री। ओके, तो यहां से जे कट हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। ओके, इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री। ओके, एंड इनटू कितना हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड में कितना था आपके पास
30 भी था ना, तो इंटू कितना कर दो आप 30। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 68.2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर का वैल्यू आएगा। कितना? 68.2 माइक्रोफेरेड। ओके, ये वैल्यू आपके पास आएगा। सोल्व कर लेना, जब मैंने सोल्व किया था तो मेरे पास वैल्यू आया था 68.2 माइक्रोफेरेड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंड एसी सर्किट के 2-3 क्वेश्चंस और लेंगे, उसके बाद डीसी ट्रांजिएंट के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।